आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य में पाठ नंबर पढ़ेंगे 19। पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा और पाठ का नाम है यथार्थ में रोजते विश्व, जैसा विश्व व्यक्ति को अच्छा लगता है। पाठ का नाम है संस्कृत भाषा में, ठीक है। विश्व जैसा रुचिकर लगता है। शर्मा जी का जन्म 1912 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंचगांव सानी में हुआ और निधन इनका 2000 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं निबंध रूप में, अधिकांश जीवन उन्होंने निबंध लिखे। निराला की साहित्य साधना पुस्तक है, उन पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये कौन से रचना पर मिला? निराला की साहित्य साधना। उनके अधिकांश तो निबंध है, क्योंकि उन्होंने जीवन के अंदर अधिकांश निबंध लिखे और ये सभी निबंध किस पुस्तक में लिखे गए? विराम चिन्ह नाम की एक किताब है इनकी, उसके अंदर अधिकांश निबंध है। यहाँ पर जो पाठ है अपना यथार्थ में रोजते विश्व, ये भी कौन से निबंध से लिया गया है? विराम चिन्ह से लिया गया। अब इसके अंदर देखो, लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से की है। प्रजापति अर्थात प्रजा का पति कौन होता है? राजा, इतिहास में राजा, ठीक है। आज प्रजा का पालन करने वाला ईश्वर ब्रह्मा जी, राजा भी इतिहास के लिए। तो लेखक ने कवि की तुलना ये प्रजापति से की है और प्रजापति से करने का उद्देश्य ये है कि कवि को जैसा अच्छा लगता है वह वैसा ही वर्णन करता है। जैसे हिंदी साहित्य के अंदर मुख्य रूप से 4 काल रहे। पहला कौन सा था? आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। उसमें अधिकांश कवियों ने जो रचनाएं की उनका विषय युद्ध है, युद्धों की तैयारी, युद्धों का वर्णन, युद्धों की समय की योजनाएं, क्योंकि उस समय का मुख्य विषय क्या था? युद्ध था। दूसरा जो काल था भक्ति काल। भक्ति काल का मुख्य विषय भक्ति था, देवताओं की पूजा अर्चना, क्योंकि उसमें सभी लोगों का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? पूजा करना, भक्ति करना। उसके बाद में ऋतिकाल आ गया। ऋतिकाल का महत्वपूर्ण जो विषय था वो श्रृंगार रस था, क्योंकि उसमें पूरी जनता का जो माहौल था वो श्रृंगार रस की ओर था, क्योंकि उन्हें ईश्वर श्रृंगार में दिखाई देता। तो उसमें अधिकांश नायक या नायिकाओं का वर्णन है वो श्रृंगार रस के रूप में, देवताओं के रूप में चित्रित किया गया। और वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। और आधुनिक जो काल है इसका कोई मुख्य एक निश्चित विषय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कौन सा युग है? कौन सा युग है? वर्तमान जो विज्ञान और तकनीकी का युग है, क्योंकि वर्तमान के अंदर महत्वपूर्ण भूमिकाएं या तो विज्ञान की या तकनीकी, इससे संबंधित अधिकांश रचनाएं होती रहती है आधुनिक काल के अंदर। अब लेखक हमें ये दिखाना चाहता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसे दर्पण में हमें अपनी साफ तस्वीर दिखाई देती है, वैसी तस्वीर हमें किसमें दिखाई देती है? साहित्य में दिखाई देती है। और जिस देश का जैसा साहित्य होगा वह देश भी वैसा ही होगा। हालांकि साहित्य की दृष्टि से भारत का हमेशा मजाक ही बनाया जाता रहा है। अंग्रेजी विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि अंग्रेजों की एक किताब और पूरे भारत की सभी किताबें एक बराबर है। उनकी एक किताब, भारत की सभी किताबें एक बराबर है। उन्होंने इस तरह से मजाक उड़ाया, क्योंकि आदिकाल से ही शुरू से भारत हमेशा किसी न किसी का गुलाम रहा है और अन्य देशों की अपेक्षा भारत के अंदर साहित्य का विकास बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से शुरू में भारत बहुत आगे था, फिर बाद में जैसे तुर्कों ने राज किया, उसके बाद में अंग्रेजों ने राज किया, उसमें भारत आर्थिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी क्या हो गया? पिछड़ गया। तो इस कारण कोई विशेष भूमिका नहीं रही। और वर्तमान समय के अंदर धीरे धीरे देखो भारतीय व्यवस्था के अंदर भी परिवर्तन आए और कवि लेखों के अंदर भी परिवर्तन आए और समाज के अंदर सुधार करने का महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो साहित्य का होता है।
कि उसकी साहित्य का महत्वपूर्ण जो विषय होता है वर्तमान युग होता है। अब पहले देखो, अधिकार भक्ति काल में बहुत सारी बुराइयां थी समाज के अंदर, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, भोग विवाह, ये कुप्रथाएं थी। बाद में साहित्य ने इनके लिए बार बार आवाज उठाई और ये साहित्य के कारण धीरे धीरे प्रथाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इसी तरह का वर्णन है वो इस पाठ के अंदर किया गया है। जैसा कवि को अच्छा लगता है वैसे क्या होता है हमारा साहित्य होता है। बिल्कुल छोटा सा पाठ है, 1.5 पेज का। प्रश्न इसमें करने हैं गृह कार्य के लिए। प्रश्न गृह कार्य के लिए कर लेना 1 नंबर, 2 नंबर, 5वां और 6ठा। 1, 2, 5, 6 और 8 नंबर। 1, 2, 5, 6 और 8 नंबर ये प्रश्न गृह कार्य के लिए करने हैं।